हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम श्योर आप अपनी स्टडी अच्छी कर रहे होंगे। मैं अरविंद अग्निहोत्री आप सभी का विद्वान क्लासेस में स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए और आई एम श्योर ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आई एम श्योर आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस सेंट्रल आइडिया कवर करते हैं। जो टॉपिक है आपके चैप्टर्स हैं उनकी बेसिक नीड को कवर करते हैं। जो चैप्टर आपको समझाना चाहते हैं वो उन सभी बातों को ये क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन इन्होंने कर दिया है, अंकल वेडिंग बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया है। बताता हूँ क्या है। दूसरा कह रहा है, वाई डिड गांधी जी एग्री द प्लांटर्स ऑफर ऑफ ए 25% रिफंड टू द फार्मर्स। भाई देखो, गांधी जी, आपको पता होगा इंडिया की कहानी में गांधी जी 25% सेटलमेंट पर मान गए थे। तो क्या रीजंस थे उसके, वो हम सभी इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ डिड जो वांट द स्टोरी रोजर्स कम टू एंड। भाई छोटी बच्ची ने जो कहानी सुनी वो ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि छोटी बच्ची की सोच सच में छोटी बच्ची ही थी। तो इसी बात का मुद्दा है इस टॉपिक में, बड़े की सोच और छोटे की सोच। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू मिस्टर लैम एंड डेरी, हाउ डज मिस्टर लैम इंस्पायर द बॉय। और 5वां है आपका, लिस्ट द थिंग दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। ये एक्चुअली उस पोएम से है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीस्ट वाली स्टोरी से। मैंने इसको कवर करवाया, जाके देख लेना आप। आई एम श्योर ये 5 क्वेश्चंस आपके अनजाने नहीं होंगे, जाने माने होंगे। और अगर इनके आंसर आप नहीं कर पा रहे तो माय डियर आपकी इंग्लिश इतनी मजबूत नहीं है, तो आप अपनी इंग्लिश को प्रिपेयर कीजिए। मैं अपने चैनल पर इनके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इनके समरी करवा रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल को के वीडियोज़ को देखिए और समझिए। तो आई एम श्योर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो देखो माय डियर्स, ये एक्चुअली स्टोरी, ये जो पोएम का क्वेश्चन है, ये पोएम का क्वेश्चन है अर्न जेनिफर टाइगर से। तो अंकल्स वेडिंग का मतलब, बैंड का सीधा मतलब है कि भाई उनकी शादियों की जिम्मेदारी। महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी उनको ऐसा करने नहीं देती। तो क्या है, मैसिव वेट बताया गया है, यानी कि बोझ बताया गया है। इट सजेस्ट द वेट, आंसर कह रहा है, इट सजेस्ट द वेट ऑफ द हार्श एंड टफ एक्सपीरियंस ऑफ अर्न जेनिफर मैरिड लाइफ। अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब ये है कि ये बताता है, ये सजेस्ट करता है कि इनकी लाइफ ऐसी हार्श एंड टफ है, उसका एक्सपीरियंस इनको हो रहा है और इनकी मैरिड लाइफ ऐसी है। द इमेज इज़ क्वाइट सजेस्टिव, है ना, इसमें ऐसा सजेशन या ऐसा सजेस्टिव दिखाया गया है। द वेडिंग बैंड इज़ अ सिम्बॉलिक, वेडिंग बैंड को सिम्बॉलिक बनाकर ऐसा दर्शाया गया है कि सच में मैरिड लाइफ कितनी ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है, कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उठानी पड़ती है। इट रिप्रेजेंट द अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैरिज बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। और ये यहाँ तक कि जो मैरिज बैंड है वो एक तरीके से एक बात की निशानी है कि भाई इनके हस्बैंड और इनके बीच का जो मैरिज बॉन्ड है वो कभी भी टूट नहीं सकता, अनब्रेकेबल है और उसका भार ज़्यादा है। ठीक समझ लीजिए कि कोई बैंड है, बैंड बजाने वाला, डम डम डम, तो वो बैंड अगर आपके गले में टांग दिया जाए और कहा जाए कि जिम्मेदारी है आपको इसकी रक्षा करनी है, तो वो बैंड आपको मज़ेदार कम लगेगा और आपको उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो ज़्यादा परेशान करेगी। ठीक वैसा ही आंट के साथ यहाँ पर आंट जेनिफर के साथ हो रहा है। दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेरा तो बहुत फेवरेट चैप्टर है भाई। मैं तो इसको पढ़ता हूँ तो डिटेल में अच्छे से पढ़ता हूँ, क्या क्या बातें इसमें बताई गई हैं। आई एम श्योर आप भी थोड़ा समय निकाल कर इसको पूरा पढ़ो, आपको बहुत मज़ा आएगा। और कुछ क्वेश्चंस क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे भाई। हमारे टाइम में तो सारा सिलेबस आता था। हमने 2013 में मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था तो सारे ही चैप्टर्स आते थे। अब तो लिमिटेड है, फ्लेमिंगो में आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, 2 + 2 4 चैप्टर आ रहे हैं पोएम के 2 मिला के।
और विस्तार में आपके 3 चैप्टर आए, टोटल 7 चैप्टर आ रहे हैं। हमारे टाइम में तो पूरे पूरे 30 चैप्टर आते थे, या फिर मैं 27 चैप्टर आते थे, मे बी, जो भी हैं सब चीज़ें हम कवर करते थे। वाई डिड गांधी एग्री टू द प्लांटर्स ऑफर 25 रिफंड टू द फार्मर्स? ओहो हो भाई, गांधी जी 25% रिफंड पे कैसे मान गए? तो देखो भाई, गांधी जी अर्ज द एंगो प्लांट, अब इसकी कहानी बताता हूँ। देखो 25% सेटलमेंट पे मानना गांधी जी इसलिए मान गए थे क्योंकि वो लोगों के मन से अंग्रेज़ों का डर हटाना चाहते थे। अंग्रेज़ सोच रहे थे कि अगर गांधी जी ने 50% मांगा, अगर उन्हें हम ये कहते कि हम 25% देंगे, यहाँ अंग्रेज़ों को पैसा देना था किसानों को। उसका कारण क्या है मैंने कहानी में पूरा बताया है, अभी मैं उसका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, आज या कल में हो जाएगा, देख लेना आप। कहानी में पूरा बताया मैंने कि अंग्रेज़ पैसा मांग रहे थे पहले किसानों से कि तुम अगर अपनी ज़मीन लेनी है, वो ज़मीन तो थी किसानों की लेकिन अंग्रेज़ अपनी बता रहे थे, तो उन्होंने कुछ किसानों से पैसा ले लिया था। अब लेकिन क्या हुआ, जब बाद में जब केसेस वगैरह खुले तो पता लगा कि उन किसानों को अब अंग्रेज़ों को पैसे वापस करने पड़े जिनसे अंग्रेज़ों ने हड़पा था। तो अंग्रेज़ कहने लगे कि ठीक है 50% हम देंगे, या फिर मतलब यहाँ पे डिमांड की गई 50% मुआवजे की। तो अंग्रेज़ कहने लगे हम 50% नहीं, हम 25% देंगे। उन्होंने सोचा गांधी जी नहीं मानेंगे, लेकिन गांधी जी मान गए क्योंकि वो लोगों के मन से, ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, गांधी जी 25% पे इस वजह से माने क्योंकि वो लोगों के मन से अंग्रेज़ों का डर हटाना चाहते थे। तो गांधी जी हैज़ अर्ज्ड द इंडिगो प्लांटर फॉर अ 50% रिफंड टू द फार्मर्स but they offered only 25%. Gandhiji still agreed to the offer because of him the amount of refund was less important. गांधी जी से उन्होंने 25% ऑफ़र के लिए कहा, तो गांधी जी एग्री कर गए क्योंकि बिकॉज फॉर द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट, क्योंकि गांधी जी के लिए रिफंड का अमाउंट लेस था। गांधी जी के लिए रिफंड का अमाउंट तो लेस था, उसकी इंपॉर्टेंस लेस थी, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था वाज द फैक्ट दैट द प्लांटर्स हैड बीन फोर्स्ड टू सरेंडर द पार्ट ऑफ देयर राइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लांटर्स समझ लो जो खेती करने वाले, हैज़ बीन फोर्स टू सरेंडर द पार्ट ऑफ देयर राइट, कि उन्हें उस बात से आज़ाद कराना कि उनको कभी उनके अधिकारों को सरेंडर करने के लिए बोल दिया जाता था। अधिकार मतलब उनकी प्रॉपर्टी, उनकी चीज़ें छीन ली जाती थी, उनसे पूछा ही नहीं जाता था, फिर भी उन्हें मजदूरी बटाई खेती में ज़बरदस्ती शामिल किया जाता था। कि मतलब मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि भाई मैं आपका खेत ले लूँ और मेरी जो खेती होगी उसमें जो भी फसल होगी आधी आधी बांट लेंगे, अच्छा प्लान है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं नहीं भाई मुझे नहीं करना है ऐसा, लेकिन वो आपको ज़बरदस्ती करवाए, तो ये भी गलत है। तो वहाँ पर सरेंडर करने वाली बात हो गई। तो क्या हुआ था कि अंग्रेज़ यही कर रहे थे, गांधी जी ने इस समस्या से उनको छुटकारा दिलवाया था। सो ये एग्री टू द सेटलमेंट। तो गांधी जी अंग्रेज़ों के इस 25% सेटलमेंट पे एग्री हो गए, समझ रहे हैं आप, और लोगों के मन से अंग्रेज़ों का डर निकाला। आगे देखते हैं भाई क्या है आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ डिड जो वांट द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक टू एंड। भाई जो कैसा चाहती थी कि रोजर स्कंक की कहानी कैसे ख़त्म हो। तो आप अगर कहानी पढ़ी तो आपको पता है कि जो चाहती थी कि रोजर स्कंक अपनी मम्मी को मारे, क्योंकि मम्मी गलत है, मम्मी उसकी बदबू को दोबारा वापस ले आई हैं, तो मम्मी गलत हैं। जो ऐसा चाह रही थी कि शुड विजार्ड इट, मम्मी या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए था। तो ऐसी बात जो कहती है, तो ऐसा क्यों कहती है भाई। इन द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द जो मम्मी हिट्स द विजार्ड ऑन द हेड विद एन अम्ब्रेला। अगर कहानी में देखा जाए तो कहानी में है कि रोजर की मम्मी विजार्ड को हिट करती हैं अम्ब्रेला से, छाता से। सो विजार्ड मेक्स रोजर स्मेल बैड अगेन। तो विजार्ड क्या करता है, रोजर की स्मेल को दोबारा बैड बना देता है। जो वांट्स द स्टोरी टू एंड द वे राउंड, लेकिन जो ऐसा कहानी का अंत नहीं चाहती थी, वो कुछ और चाहती थी। ठीक है, वो कुछ अदर वे चाहती थी, दूसरा अंत चाहती थी। शी वांट्स द विजार्ड हिट मम्मी एट अ स्टूपिड मम्मी। वो चाहती थी कि विजार्ड उल्टा मम्मी को मारे, क्योंकि मम्मी कैसी थी, स्टूपिड थी। शी होल्ड्स रॉजर स्टूपिड मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रॉजर स्मेल बैड। वो सोच रही थी, वो मान रही थी कि यहाँ पर जो है रॉजर की मम्मी जिम्मेदार है, रॉजर से स्टूपिड मदर रिस्पॉन्सिबल हैं कि रॉजर की बैड स्मेल के लिए। अगेन सो शी वांट्स टू बी पनिश। तो क्या हुआ, तो कहने का मतलब ये है कि मम्मी को किसको डंडा मारना चाहिए था, मम्मी को विजार्ड को डंडा मारना चाहिए था। भाई आपके घर पे एक जादूगर आया, उस जादूगर ने क्या किया, आपको हाइट में लंबा बना दिया।
ठीक है, आप तो चाह रहे थे मैं लंबा बंदा हूँ, आपको नहीं पता, आप लंबे हो गए। अब क्या हुआ, आप घर के अंदर घुसे, कई कमरे की कई दीवारें छोटी लगने लगी आपको और कई दरवाजे भी छोटे लगने लगे। मम्मी को दिक्कत होने लगी तो मम्मी ने कहा, आपको मज़ा आ रहा था, आपको तो मज़ा आ रहा था लेकिन मम्मी को परेशानी हो रही थी, तो मम्मी ने क्या किया कि उससे कहा जादूगर से कि भैया इसको ठीक कर दो। मैं मतलब अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होगा तो वैसे तो यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्टिव से सही हो। मैं यहाँ पर एक छोटा सा संदेश देना चाह रहा हूँ कि अपने उद्देश्य सही हो, लेकिन हमें बड़ों की बातें भी समझनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से जब रोजर की स्मेल काफ़ी बैड थी और रोजर चाहता था मेरी स्मेल अच्छी हो जाए, रोजर की स्मेल अच्छी भी हुई, लेकिन उसकी मम्मी को ये बात पसंद नहीं आई और उसने विजार्ड के डंडा मारा और अपनी बच्चे की स्मेल दोबारा से बदबूदार करवा ली। लेकिन तो ठीक उसी तरीके से हम भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसे चेंजेस हैं तो हमें उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन वो फैमिली वाले जो भी कहते हैं, आई एम श्योर, मुझे अब मैं ये मानता हूँ कि हाँ, फैमिली वाले एकदम राइट होते हैं, एकदम सही और एकदम राइट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस खंड के केस में अगर देखा जाए तो वही कि अगर वो अपनी बदबू ख़राब करे, अपनी बदबू हटा लेगा तो उसकी पहचान मिट जाएगी, ये भी तो बात सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑफ द यूनाइट ऑफ द टू मिस्टर लैम एंड डैरी, हाउ डज मिस्टर लैम एंड द इंस्पायर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट द टू मिस्टर लैम एंड डैरी, हाउ डज द मिस्टर लैम इंस्पायर द बॉय। कह रहा है कि मिस्टर लैम ने बॉय को कैसे इंस्पायर किया, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड की बात की गई, कौन सा बॉन्ड आता है इसके विषय में बात की गई है। तो आंसर आता है, मिस्टर लैम एंड डैरी आर सफरिंग फ्रॉम द सेम पार्ट ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट। दोनों ही फिजिकल इम्पेयरमेंट से सफ़र कर रहे थे। सफ़र करने का मतलब परेशान हो रहे थे, सफ़र करने का मतलब परेशान हो रहे थे। फिजिकल इम्पेयरमेंट था दोनों के अंदर फिजिकल इम्पेयरमेंट था, तो इसको लेकर कैसे परेशान हो रहे थे। तो यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं, मिस्टर लैम डज नॉट हैव वन लेग विद द डैरी फेस इज बर्न फ्रॉम वन साइड। दोनों के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि मिस्टर लैम का एक पैर नहीं था और डैरी का जो साइड फेस है वो जला हुआ था। एंड बोथ दे आर फीलिंग लोनली, और दोनों ही क्या कर रहे थे, बहुत लोनली महसूस कर रहे थे। बहुत लोनली महसूस कर रहे थे। नो वन एवर कम टू सी मिस्टर लैम एंड द पीपल हैव स्प्रेड मैनी स्टोरीज अबाउट हिम। कोई भी मिस्टर लैम के पास नहीं आता था और उनके बारे में लोग अलग अलग कहानियाँ बनाते थे। भाई बहुत बढ़िया। पीपल एट दैट आव और द डेयरी स्पेस एंड जनरली अवॉइडेड। पीपल क्या करते थे भाई, उसको अवॉइड करते थे। देखो, दो जो लोग होते हैं, जो दोनों के साथ समस्या सेम होती, वही आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, उनके बीच का कनेक्शन मजबूत होता है। तो ये आंसर बहुत सिंपल है कि भाई लैम का पैर टूटा हुआ था और बच्चे का फेस जला हुआ था, डैडी का फेस। तो ये क्या था कि पीपल लुक एव एंड डैडीज फेस एंड जनरली अवॉइड हिम। और लोग उन्हें देखते थे, अवॉइड करते थे। डैडी के फेस को देखकर लोग उन्हें अवॉइड करते थे। और इसके अलावा मिस्टर लैम हैज स्प्रेड मैनी स्टोरीज अबाउट हिम। मिस्टर लैम नाइक किसी से मिलते थे और हमेशा लोनली फील करते थे। दस द स्टोरी वाज सफरिंग द कॉमन प्रॉब्लम दे बॉन्ड यूनाइट द लैम एंड द डैडी। तो वो लोग एक कॉमन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, इसी वजह से उनके बीच के बॉन्ड कैसे हो गए, मजबूत हो गए। इसी वजह से उनके बॉन्ड कैसे हो गए, यूनाइट हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया। बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम श्योर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। देखो भाई, अंत तक कर शपथ, अग्निपथ। तू महान, वो महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अच्छी कहानी है, अच्छी कहानी नहीं है एक्चुअली, अच्छा मैसेज भी है ना। 3-4 चीज़ें करके आप बोर हो जाते हो। आई एम नॉट थिंकिंग दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, और आई थिंक ऑल्सो दैट यू आर नॉट अ स्टूडेंट इफ़ यू आर डूइंग ओनली 2 or things and you are saying that I am just tired, I am not complete my work. So this is completely irresponsible. You are not a student, you are just passing your time. तो अगर आप ज़्यादा समय देना होता है हमें स्टडी में, ध्यान रखना, और कंसिस्टेंट समय देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर फिर कह रहा है, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। कौन सी चीज़ें हैं जो सफरिंग और पेन कॉज करती हैं। ये एक्चुअली में अ थिंग ऑफ ब्यूटी का है, याद रखना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। बताओ भाई, कमेंट में लिख के बताओ कि इसके राइटर कौन थे।
कमेंट में लिख के बताओ इसके राइटर कौन थे। तुम नालायक हो, तुम्हें पढ़ते नहीं हो, मुझे पता है। जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ इसके राइटर कौन थे। लिस्ट द 5 थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। देयर आर मैनी थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। बहुत सारी चीज़ें जो सफरिंग एंड पेन करती हैं। देखो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी में ये बताया गया कि कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो हमें देख के सुंदरता, देखने से हमें हैप्पीनेस मिलती है। तो कुछ चीज़ों से हमें सफरिंग भी होती है और कुछ चीज़ों से पेन होता है। ऐसा भी तो होता है, सब हर चीज़ से सुंदरता थोड़ी मिलेगी। मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सफरिंग। भाई मैलिस मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें, घटिया चीज़ें, है ना, जो आपके जीवन को घटिया बनाती हैं। और डिसअपॉइंटमेंट, किसी ने आपको परेशान किया, आप कुछ और चाह रहे थे, ये एक्चुअली में ज़्यादा दुख का कारण है। हम एक्चुअली एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे मम्मी पापा हमको ये करवा देंगे, हमारे रिश्तेदार हमें ये करवा देंगे, हमारे जानने वाले, हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसे हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्टेशंस हमें हमेशा सफरिंग में डालते हैं। Another one thing, the lack of the noble qualities, और हमारे अंदर कमी होती है नोबल क्वालिटीज़ की। यानी कि क्या होता है कि लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़ और अनहेल्दी एंड एविल वेज टू गिव अ बर्थ टू सो मैनी ट्रबल्स एंड सफरिंग दैट डैम्पन आवर स्पिरिट। दिस एक्ट्स एज अ पैल ऑफ सैडनेस अवर लाइफ। क्या होता है कि हम लोग बहुत सी अनहेल्दी और एविल वेज हैं जो कि हमें, जिससे हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ सकती हैं और सफरिंग्स बढ़ सकती हैं। और दे डैम्पन आवर स्पिरिट। हमारी जो स्पिरिट मतलब समझ रहे, हमारी जो शारीरिक क्षमता है, हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, वो उससे कम हो जाती है अगर हम कभी कभार डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, सफरिंग और पेन हमारे अंदर आते हैं। दे एक्ट एज ए पास ऑफ सैडनेस अवर लाइफ। और ये सब हमारे जीवन का एक पार्ट है, ये जीवन का एक पार्ट है। लिस्ट द थिंग कॉज सफरिंग एंड पेन। ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन ये पूछा रहा है कि कौन सी चीज़ें सफरिंग और पेन करती हैं। तो सफरिंग और पेन कौन सी चीज़ें करती हैं भाई? हमारी आदतें, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ये सब हमें सफरिंग देते हैं। जब हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं, मेहनत कम करने लग जाते हैं और अपनी गंदी आदतों को बढ़ाने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर सफरिंग और पेन को बढ़ावा मिलता है। यही सारी चीज़ें मैंने करवाई हैं और आप अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इट इज़ नीड, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। न शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप अपना मौज कीजिए, खाइए पीजिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।